बचपन से सुनते आए हैं कि आप उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो फिर माँ, हमने तो इतनी कोशिश की ना, फिर क्यों आपने वहां में पूरे परिवार के सामने झूठा साबित करवाया? क्यों हमारी मदद नहीं की? हम जानते हैं, हम नहीं बेकार के सवाल कर रहे हैं आपसे। ये पत्थर की मूरत क्या हमारा दर्द समझेगी? जानते हैं हम, लेकिन ना हम वादा करते हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा माँ। अक्षत, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। क्या हुआ बेटा? माँ, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी एक सांप को जाते हुए देखा सरू बहू के रूम में अभी। हाँ? What? सांप? मेरे कमरे में सांप? नहीं नहीं बेटा, घर में सांप कैसे आ सकता है? माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अभी वो बेड के वहां पे जाते देखा। अंगद, आओ स्टोरेज बॉक्स चेक करें। क्या? स्टोरेज बॉक्स? नहीं नहीं नहीं। अगर स्टोरेज बॉक्स खुला तो सालों से सरू जो चुप चुप के कैश गहने गपले से चुराती आई है, उसकी भी पोल खुल जाएगी। और बेशक लक्ष्मी और मैंने साथ ना दिया हो उसका इस गपले में, पर रोका भी तो नहीं उसे, ना किसी को कुछ बताया। और अगर ये सरू डूबेगी तो मुझे और लक्ष्मी को साथ लेके ही डूबेगी। हम तीनों बहुओं को बाहर निकाल दिया जाएगा। चोर का सच सिर्फ एक चोर ही पकड़ सकता है दुर्गा भाभी। मेरे ही घर में मेरे अक्षत की जायदाद जिस पे मेरा नाम लिखा है, उसी से तुम बहुएं चुरा रही थी? रियली? अब स्टोरेज बॉक्स खुलेगा तो सांप का तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सच जरूर खुलेगा सबके सामने। उसके बाद तुम तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ आउट, और मेरा रास्ता पूरी तरह साफ। कोई सडन मूवमेंट नहीं करेगा। लल्ला, जा रहा है वो। सब क्या है सरू बहू? ये पैसे, ये गहने तुम्हारे पास कहां से आए? ये लल्ला, ये तो हमारे वही खानदानी जेवर है जो कुछ महीने पहले चोरी हुए थे। इसका मतलब ये सब सरू बहू, ये जेवर तूने ही चोरी करके जमा किए हैं ना यहाँ?
अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। दादी, दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस लालच के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, बहक गई थी। और दादी मैं आज नहीं तो कल ना वापस करने वाली थी सारी चीजें। आप पूछ लीजिए, मैं वापस करने वाली थी। आप दोनों इस बारे में जानती थी? सुनाई नहीं दिया क्या? आप दोनों इस बारे में जानती थी कि नहीं? दुर्गा बहू, तू भी? लक्ष्मी बहू, तू? कितना भरोसा था मुझे तुम पर। परिवार के साथ इतना धोखा करते हैं, तुझे भी शर्म नहीं आई? दादी वो मैंने चोरी नहीं की है, मुझे सिर्फ मालूम था कि सरू। चुप! मुझे माफ कर दीजिए। हमें क्या कुछ नहीं किया मैंने इस परिवार के लिए? दिन रात मेहनत करी, ये घर बनाया ताकि मेरा परिवार सुख से रह सके, खुशहाल रहे, कभी किसी को कोई कमी ना हो। लेकिन सच कहा है किसी ने, किसी के लिए जितना भी कर लो कम ही पड़ जाता है। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मजाक बनाया है रिश्तों का, और अगर इस घर की सास को धोखा देने पर सजा मिल सकती है तो बहुओं को भी माफ नहीं किया जाएगा। ठीक कह रहे लला, सजा तो इनको मिलनी ही चाहिए। आज तुम तीनों ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम सबको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोगों का इस घर से बाहर रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग कोई ऐसा काम ढूंढ लें जिससे आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी ना करनी पड़े। सरू बहू के पति और अपने भाई को फोन करके बता दो आज यहाँ क्या हुआ है। बता दो उसे कि वो वहाँ यूएस में दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ उसकी अपनी पत्नी अपने ही घर में चोरी कर रही है। अगर आपका यही फैसला है तो ठीक है, हम अपनी पत्नियों को लेके ये घर छोड़ के चले जाएंगे। रो मत माँ, रोना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। अपने आंसुओं को उन रिश्तों पर बर्बाद मत कीजिए जिनमें हमेशा से लालच और धोखा छिपा हुआ था। जिंदल भवन में आज तक इंसाफ हुआ है और आगे भी होगा। Is that clear? आइए माँ। अंगद, अंतरा, चलो। जी। यंगेस्ट सास और उसकी बहुएं सब आउट। अब जिंदल खानदान के पैसे और जायदाद पे मैं अकेले राज करूंगी। तुम्हारी अच्छाई ने मेरी बुराई के आगे घुटने टेक ही दिए गुड्डन। बुराई अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती बेटा। वो उसके रास्ते में एक छोटी सी रुकावट बन सकती है,
लेकिन वो उसे कभी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और यहाँ तो जीत सिर्फ बुराई की हो रही है पंडित जी। जीत तो रावण और कौरवों को भी मिली थी बेटा। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था और कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा था, लेकिन उस जीत की उम्र बहुत छोटी थी। उस समय राम और पांडवों को भी लगा था कि वो बुराई से हार चुके हैं, पर वो लड़ते रहे। आखिरी पल तक वो कोशिश करते रहे और अंत में जीत उन्हीं की हुई। महाभारत, रामायण इसीलिए बनी क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हारी भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा। अपनों के खिलाफ जो महाभारत तुम लड़ रही हो, उसका आखिरी अध्याय अभी लिखना बाकी है बेटा। और देखना, अंत में जीत सच की ही होगी। भरोसा रखो, सब सही होगा। माता रानी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सही कह रहे हैं आप पंडित जी। अब हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि सच्चाई की जीत ना करवा दें। बुराई की जीत का भ्रम अब हम तोड़ कर रहेंगे। अक्षत, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, है तो अपने परिवार वाले ना, एक ही तो गलती हुई है। माफ कर दो ना सबको, प्लीज। नहीं अंतरा, लल्ला ने बिल्कुल सही किया है। इसके इस निर्णय में मैं भी इसके साथ हूँ। पहले ही बहुत गलतियां माफ कर चुके हैं हम। दुर्गा और सरू के भाइयों ने पहले ही हमारी खुशियों में बहुत सी अड़चनें डाली हैं। और अब तो इस घर की बहुएं खुद अपने ही घर में चोरी कर रही हैं। अब जब भरोसा रहा ही नहीं, तो इन लोगों का इस घर से जाना ही सही है। बहुत सह लिया मेरे लल्ला ने इन नाशुक्रे लोगों को। बस अब और नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा। इससे पहले आप कुछ पूछें या कुछ कहें, हम खुद ही आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। जिंदल साहब, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। हमें अंतरा जी पसंद नहीं है, और हमने ये जो भी कुछ किया उसी नफरत के चलते किया। और हमें हमारे किए पर बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारी बातें आपके सामने पेश की गई वो गलत है। और रही बात हमारी बहुओं की,
तो इनकी गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन घर की लक्ष्मियों को घर से बाहर भेजना कोई समाधान नहीं होता है जिंदल साहब। ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। ये हमारा फैसला है। मैं अपना फैसला ले चुका हूं गुड्डन। तो आपने फैसला लिया, वो एक ससुर का फैसला है जिंदल साहब। इस घर की सास भी तो अपनी बहुओं के लिए कुछ फैसले ले सकती है ना। और अगर आप ससुर होने के नाते इन्हें घर से बाहर निकालने का निर्णय ले सकते हैं, तो हम सास होने के नाते इन्हें घर में रोक सकते हैं। और ये बात फिर आपको कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे जिंदल साहब, लेकिन जहां तक हमें याद है, आपकी अंतरा जी से अभी तक शादी हुई नहीं है। तो फिर असल मायने में अब भी इस घर की सास हम हैं। सही कहा तुमने, हो तुम अभी भी इस घर की सास, लेकिन इस घर का मालिक मैं हूं। ये घर, पैसा, जायदाद, ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है गुड्डन। इसीलिए मुझे हक है ये डिसाइड करने का कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। एक मिनट। आप शायद थोड़ा अलग जा रहे हैं जिंदल साहब। आप 1 मिनट यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कुछ याद आया जिंदल साहब? यस, आई विल बी देयर, थैंक यू। गुड्डन, ये कुछ पेपर्स हैं जरूरी, इनको फटाफट साइन कर दो। हाँ, पर ये है क्या? आज से तुम मेरी प्रॉपर्टी में 51% की मालकिन हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने ये प्रॉपर्टी अपनी मेहनत, अपनी लगन से बनाई है जिंदल साहब। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है गुड्डन। लीजिए, कुछ भी लीजिए। गुड्डन, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है किसके पास हो? चलो अब जल्दी से साइन करो, मुझे लेट हो रहा है। अरे अब साइन जिंदल साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम जस्ट साइन इट। दे। आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से पूरे 51% का पार्टनर खुद हमें बनाया। और 100 में से घटा 51, तो कितना बचा? 49। और अगर हम गलत नहीं कह रहे तो 51 तो 49 से पूरा 2% ज्यादा होता है ना। तो इस घर पर, इस पैसे पर, इस प्रॉपर्टी पर हमारा आपसे ज्यादा अधिकार है। हम यहाँ खुद को आपकी या बाकियों की नजरों में उठाने नहीं आए हैं जिंदल साहब, बल्कि जो आपने किया उसके लिए आपको आप ही की नजरों में गिराने आए हैं। अब आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
अब ये सामान भी आपका वापस कमरे में हम रखेंगे क्या? बहू होकर सास से काम करवाएंगी आप? जाइए। सरू बहू, अपने पति से फोन करके कह दीजिएगा कि यहाँ सब ठीक है, वो आराम से काम पर ध्यान दें, स्ट्रेस ना लें।